बता रहे थे कि ये टैक्स की चोरी है। अगर आप किसी भी ओला में, उबर में, जोमेटो में, रैपिडो में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पास टैक्सी नंबर होना चाहिए, टैक्स जमा होना चाहिए, उसके बाद ही आप इस तरह की गाड़ियाँ चला सकते हैं। लेकिन जयपुर शहर में बड़ी संख्या में इस तरीके की जो बाइक है वो चल रही है जिनके पास टैक्सी नंबर नहीं है, और 4 जगह कार्रवाई चल रही है ऐसी। तारों की कूट एयरपोर्ट के पास 200 बीघा एक जगह है कालवाड़ रोड में, वहाँ पर एक कार्रवाई चल रही है। रामनिवास बाग जहाँ मैं भी मौजूद हूँ, और स्वर्ण गार्डन मानसरोवर जो जैन धर्म काटा है, 4 जगह अलग अलग टीम कार्रवाई कर रही है। तो एक बार फिर हम शैलेंद्र सिंह जी से पूछते हैं। तो शैलेंद्र जी, अब क्या प्रोसेस रहेगा? आपने इन लोगों की बाइक पकड़ ली, कैसे इनकी बाइक छूटेगी, कब ये लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कुछ बताया? इन्हें आरटीओ ऑफिस में चालान डूंगरी वहाँ संपर्क करना होगा, वहाँ पे अपना चालान लेके चले जाएँ, वहाँ पे अपने आरसी लेके चले जाएँ और जो इसका निर्धारित जो टैक्स है वो जमा कराएं। उसके बाद गाड़ी रिलीजेबल बन जाएगा। तो अगर हम अंदाजन बात करें, एक बाइक अगर मान लो 1 साल से चल रही है इस तरीके से, तो अंदाजन कितना टैक्स चोरी किया होगा? इसमें एक्चुअली साल भर का ऐसे नहीं होता सर। इसमें एक बार उसका टैक्स एक बार देना पड़ता है। उसको एक बार टैक्स दे देगा तो फिर ये चला सकता है। वन टाइम टैक्स में टैक्सी नंबर आप दे सकते हैं? जी जी बिल्कुल ले सकते हैं। ऐसी भी बहुत तो कन्वर्ट भी करा सकते हैं इसको, तो कंटिन्यूस यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या है, फिर वो फिटनेस वगैरह भी रेगुलर प्रोसेस में अपने होगी। अभी क्या है, फिटनेस के दायरे से बाहर होती है इस समय गाड़ी। अगर प्राइवेट जो व्हीकल है वो पर्टिकुलरली आपके खुद के यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। सार्वजनिक किसी दूसरी सवारी को, किसी की जान माल की जो है उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए नहीं कर सकते। तो ये बाइकों में ही समस्या है, जो 4 व्हीलर भी चलती है इस तरीके की कुछ फोर गाड़ियाँ? व्हीलर तो कुछ कम है इसमें, फोर व्हीलर फिर भी कुछ है, वो भी कभी मिलती है तो उनका चालान बनाते हैं हम लोग। ताकि उसके अलावा ज़्यादातर अभी बाइकों में चल रही है, क्योंकि हर जो स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं और शो के तौर पे भी अपना खर्चा निकालने के लिए बाइक, कोई सी भी बाइक यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो कंपनी जो है, रैपिडो हुई, चाहे ओला हुई, उबेर हुई, जो ये प्राइवेट गाड़ियाँ जो देती है, वो प्राइवेट गाड़ियों को यूज़ करने के लिए परमिशन देती है, वो गलत है। वो भी उनका भी गलत एक है। और मेरा सवाल है शैलेंद्र जी, कि जो चलो ये लोग तो पकड़ ही गए हैं, लेकिन जो कंपनियां हैं रैपिडो, ओला, उबर, जो मनमानी कर रही हैं और टैक्सी नंबर नहीं है फिर भी लोगों को उन्होंने मान्य किया है, क्या इन पर भी परिवहन विभाग कोई कार्रवाई करेगा? बिल्कुल, उनके लिए भी कार्रवाई चल रही है। बाकायदा आरटीओ साहब हमारे जो राजेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने उसके लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये जो एक बेसिक हो गया, अब इन्हीं को आधार बनाते हुए हम लोग उन पर कार्रवाई करेंगे। ये एक सबूत हो गया इकट्ठा कि इस तरह से वो इन सब लोगों को परमिट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उन पर कार्रवाई बनेगी। तो ठीक है, कुछ हमारे साथ ड्राइवर भी हैं जो बड़े परेशान लग रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बताओ भाई साहब, आप ही बताओ, आपने क्यों टैक्सी का नंबर नहीं लिया? क्योंकि ये गलत तो है, पीछे आपके जो व्यक्ति बैठा है उसको खतरा हो सकता है। या मैंने गाड़ी इतनी भी नहीं चलाता है ना, मैंने मतलब लास्ट राइड ली थी मैंने मार्च में। फिर भी है ना, चलो कितनी भी चलाते हैं, आपको पता नहीं था कि टैक्सी नंबर लेके? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना, कंपनी ने ऐसा कोई अपलोड कर रखा, सब नंबर अपलोड कर रहे हैं। मैं अपने पार्ट टाइम में चलाता हूँ बस थोड़ी देर और करता हूँ बाकी। तो कंपनी से क्या आपकी बात ऑनलाइन ही होती है? कोई व्यक्ति नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑनलाइन ही बात होती है? हाँ जी। तो देखिए, लोग परेशान भी हैं कहीं। पुलिस वालों ने खुद पकड़ा है यहाँ पे, राइड कर करके दूसरे बंदों से राइड करवा के बुला रहे हैं, उनका कमीशन फिक्स है यहाँ पे, इसीलिए इसने बंदे टिकट आने कोई भी नहीं पकड़ा। कितनी बाइक पकड़ी है? कम से कम 20-25 बाइक पकड़ लिया बिना मतलब, क्योंकि वहाँ पे उधर बंदे बैठे हैं वो राइडें कर रहे हैं। और चलो ये भी मान लिया कि अगर किसी और ने भी राइड बुक की, लेकिन जैसा इंस्पेक्टर कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट के, टैक्सी नंबर लेके तो आपको पता ही नहीं था इस बारे में? नहीं, आज तक ऐसा कोई भी नहीं मिला हमें, किसी ने बताया नहीं। तो देखिए, जो बाइक के ड्राइवर है वो भी परेशान हो रहे हैं ऐसी। लेकिन ये तय है कि सिर्फ इन लोगों पर कार्रवाई से ये कार्रवाई अच्छी नहीं मानी जाएगी जब तक ओला, उबर, जो कि जिनकी ऑफिस ही नहीं है जयपुर में, उनके मालिक बैठे हैं विदेशों में और पूरा बिजनेस वो ऑनलाइन करते हैं, भले भाले लोग हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई बाइक लेकर आया जयपुर में, उसको तो पता ही नहीं है कि मुझे इसका टैक्सी नंबर लेना है। तो असली जो इस बीमारी की जड़ है वो ये कंपनियां हैं, रैपिडो, जोमेटो, ओला, उबर। तो बहुत ज़रूरत है परिवहन विभाग को, जयपुर के आरटीओ को भी, कि इन कंपनियों पर भी वो कार्रवाई करें। बाइकों को तो वो पकड़ रहे हैं, ठीक है, ये लोग भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी और की भी जान खतरे में डाल रहे हो पीछे। हम देख रहे हैं कि आजकल लोग कार की जगह बाइक ज़्यादा बुक करते हैं, क्योंकि वो अफोर्डेबल होती है, पैसे कम लगते हैं, समय कम लगता है, लेकिन वो सफ़र खतरनाक भी हो सकता है। क्योंकि जो बेसिक ज़रूरत है कि टैक्सी का नंबर होना चाहिए बाइक के पास, वो अधिकतर नंबर जयपुर में नहीं है। ज़्यादातर जो बाइक हैं वो बिना टैक्सी नंबर की चल रही है। लेकिन इनसे ज़्यादा गलती ओला और उबर की है, जो बहुत प्रभावशाली कंपनियां हैं, उनके तो ऑफिस ही नहीं है जयपुर में। अगर मैं पता चले कि मुझे शिकायत करनी है ओला, उबर की, रैपिडो की, तो मुझे उनके ऐप पर ही जाना पड़ेगा। मैं ऑफिस में किसी को शिकायत नहीं कर सकता, और उनकी मर्जी है वो कार्रवाई करें कि नहीं करें। तो मुझे उम्मीद है कि जो कार्रवाई
बाइक सवारों पर हो रही है, बाइक वालों पर हो रही है, ऐसी कार्रवाई परिवहन विभाग को ओला, उबर, रैपिडो, जोमेटो जितनी भी जो सेवा प्रदाता कंपनियां हैं जो ऐप से चलती हैं उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि कुल मिलाकर तो जो लोग हैं, जो यात्री हैं, उनकी जान खतरे में है। ठीक है, परिवहन विभाग कार्रवाई कर रहा है, ये गाड़ियां जब्त हो रही हैं, लेकिन अगर कोई पैसेंजर जो किराया भी दे रहा है और उसके बावजूद उसकी यात्रा सुरक्षित नहीं है, तो ये परिवहन विभाग की जिम्मेदारी है कि बड़ी कंपनियों को भी पकड़े या तो उनका चलाना बाधित कर दें। कोई मुश्किल काम थोड़ी है। जो परिवहन विभाग की सेक्रेटरी है सुजीत त्यागी, डिप्टी सीएम है प्रेमचंद बैरवा, वो एक सर्कुलर निकाल दें कि जब तक आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक ओला और उबर राजस्थान में नहीं चलेगी। तो उसका समाधान हो सकता है, क्योंकि ये लोग भी परेशान है, ये भी रोजगार की उम्मीद में अपनी बाइकें चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली लोग नहीं है, और उनकी बाइक जब पकड़ी गई है उनको जानकारी नहीं है कि ऐसा भी कोई नियम है। हमको तो कभी किसी ने कहा ही नहीं। आपको बताया कभी? आपको पता है कि टैक्सी नंबर लेना चाहिए? नहीं, माँ कुछ मालूम नहीं था इसके बारे में। हाँ, तो फिर आपने कैसे अपनी गाड़ी कैसे लगाई इसमें? इन्होंने वो बुकिंग करके बुला ली अंदर। ये नहीं, आप किस में चलाते हो? रैपिडो से। तो रैपिडो में कैसे लगाई आपने अपनी गाड़ी? प्राइवेट नंबर से अभी तो। ये मतलब कैसे ऐप से लगाई? ऐप से मतलब ऐप पे आप गए ऐप पे। तो उसने पूछा नहीं रैपिडो वाले ऐप ने कि आपके पास नंबर है? नहीं पूछा। हाँ, तो फिर आपकी तो गलती कम है। तो हम एक बार फिर शैलेंद्र जी के पास ही चलेंगे। हालांकि आरटीओ साहब से इसमें और ज़्यादा बातचीत होगी। शैलेंद्र जी, ज़्यादातर जो लोग हैं उनका कहना यही है कि जो कंपनी वाले हैं वो उनको मना ही नहीं करते, जब वो ऐप के जरिए जाते हैं वो कहते ही नहीं, वो ऑप्शन ही नहीं देते कि आपके पास टैक्सी नंबर है कि नहीं है। तो जो बड़ी गलती नज़र आती है वो तो ओला उबर के जो बड़े बड़े जो कंपनी है उनकी नज़र आती है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, लेकिन वो क्या है, एक आधार बन गया ना, ये जैसे ये जितने कार्रवाई हुई है उससे आधार बन जाएगा, उससे उन कंपनीज पे कार्रवाई कर पाएंगे आप। तो ये हम उम्मीद करें कि ओला उबर रैपिडो जोमेटो इन पर भी कार्रवाई तो होगी। बिल्कुल होगी सर। तो देखिए, ये विश्वास दिला रहे हैं जो परिवहन निरीक्षक है शैलेंद्र सिंह कि कार्रवाई उन कंपनियों पर भी होगी, और मुझे लगता है कि जब तक ओला उबर रैपिडो जोमेटो पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस तरह की कार्रवाई का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन ऐप के जरिए ये लोग अपनी बाइकें लगा रहे हैं, और जो कंपनी वाले लोग हैं आईओसी वो तो पूछ ही नहीं रहे कि आपके पास टैक्सी का नंबर है कि नहीं है। तो जो बड़ी गलती है वो उन लोगों की है, लेकिन परिवहन विभाग का कहना है कि इस कार्रवाई को वो आधार बनाएंगे और इस आधार के बाद वो कार्रवाई करेंगे उबर पर भी, ओला पर भी और रैपिडो पर। बिल्कुल शिवेंद्र, देखने वाली बात यह होगी कि पूरे मामले पर आगे क्या कुछ और कार्रवाई की जाती है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सही वक्त